नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। दोस्तों, सब लोग कहते तो हैं कि पॉजिटिव रहिए, नेगेटिविटी को दूर कर दीजिए, लेकिन कैसे रहे पॉजिटिव? हमारी सराउंडिंग ही ऐसी है, हमारे आसपास के लोग ऐसे हैं, हमारे परिवार के लोग ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसी बातें कर देते हैं कि हम नेगेटिव हो जाते हैं। तो इस नेगेटिविटी को कैसे दूर करना है, आज के वीडियो में यही बात होने वाली है कि आप अपनी नेगेटिविटी को कैसे बाहर कर सकते हैं। देखिए, जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस में होते हैं या फिर जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक को फॉलो कर रहे होते हैं तो उससे हमारे शरीर की पूरी नेगेटिविटी, हमारी माइंड की नेगेटिविटी, हमारी बॉडी की नेगेटिविटी सभी बाहर निकल रही होती है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस में सबसे पहले हमको अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग ही करनी होती है, और जब हम सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है नेगेटिविटी दूर हो जाती है। और नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आपको इस वीडियो में एक टेक्निक बताने वाली हूँ, तो आप उसको फॉलो कर लेंगे तो आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। आप यकीन नहीं मानेंगे, आपको खुद को लगेगा कि ये तो चमत्कार हो गया। देखिए, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए उससे पहले एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि आप क्या कर लीजिए तो यकीनन वो बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। मुझे तो वो टेक्निक बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। उसके बाद मैं आपको दूसरी टेक्निक बताऊंगी। देखिए, आपको क्या करना है कि आपको कुछ भी हो, कैसे भी हो, हमेशा पॉजिटिव वीडियोस देखने हैं, पॉजिटिव आपको बुक्स पढ़नी है। आपको कोई भी काम जब आप पॉजिटिविटी के लिए करेंगे तो जाहिर सी बात है नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। लेकिन अगर आपने पॉजिटिविटी के लिए प्रयास नहीं किया, सकारात्मकता के लिए प्रयास नहीं किया, तो जाहिर सी बात है फिर आपको पॉजिटिविटी नहीं मिल पाएगी। क्योंकि कहा भी जाता है खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर आप पॉजिटिविटी के लिए, अच्छी चीजों के लिए, अच्छाइयों के लिए जगह नहीं बनाएंगे तो बुराइयां ऑटोमेटिक आती जाएंगी। आपने भी देखा होगा, जिस खेत में बीज नहीं डाले जाते ना, उस खेत में घास फूस वही उगाती है। घास फूस उगाने के लिए आपको कुछ एफर्ट डालने पड़ते हैं क्या? आपको कहीं भी खड़ी मिल जाएगी, कहीं भी ऐसे ही उगाती है। तो घास, जिस तरह से घास फूस को उगाने के लिए कोई बीज नहीं डालने पड़ते, उसी तरह हमारे दिमाग में भी नेगेटिविटी के लिए कोई एफर्ट नहीं करने पड़ते, नेगेटिविटी ऑटोमेटिक आ जाती है। लेकिन पॉजिटिविटी के लिए आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। तो पॉजिटिविटी के लिए देखिए, मैं आपको एक टेक्निक और बता देती हूँ। आप उस टेक्निक को फॉलो कर लीजिए और यकीनन आप जब इस टेक्निक को लगातार करेंगे तो आपके पास जितनी भी नेगेटिविटी है सब दूर हो जाएगी। आप एकदम पीस ऑफ माइंड हो जाएंगे, मतलब आपका माइंड एकदम पीसफुल हो जाएगा। आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है, उस पेपर पर अपनी जितनी भी नेगेटिव आदतें हैं, जितनी भी नेगेटिविटी आपके अंदर है, पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाइए। क्या क्या गलत आदतें हैं, क्या क्या आप सोचते रहते हैं, क्या क्या आपको डर है, सारे उस पेपर पे आप लिख लीजिए। जब आप एक पेपर पे पूरी अपनी नेगेटिव आदतें, नेगेटिविटी जो आपके अंदर भरी हुई है उसको उतार लेंगे के बाद आपको क्या करना है कि उसको जब आपने पूरी लिख ली, हो सकता है वो एक साथ आपकी सारी आदतें आपको ध्यान आ जाए कि ये भी बुरी आदत है, ये भी बुरी आदत है, मैं ये सोचती रहती हूँ, मैं ये करती रहती हूँ, जितनी भी नेगेटिविटी है वो एक बार में अगर आपने लिख ली तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप एक बार में नहीं भी लिख पाए कोई बात नहीं, आप भले ही ये टेक्निक 2-3 दिन में कंप्लीट कर पाए, लेकिन आपको पूरी जितनी भी आपके अंदर गलत आदतें हैं, आपके अंदर जो भी डर है, भय है, शंका है, जो भी नेगेटिविटी है वो पूरी उस पेपर पे आप उतार दीजिए। कोशिश करिएगा कि आप ब्लैक पेन से लिखें तो ज्यादा बेटर है। जब जैसे ही आपने अपनी पूरी नेगेटिव चीजें उसमें लिख ली, उसके बाद आपको क्या करना है, उस पेपर को या तो आप उसको पानी में बहा दीजिए या फिर आप उसको जला दीजिए। ठीक है, आपने ये काम एक बार किया, आपने खुद को एक बार में अंतर समझ में आएगा। आप इसको दोबारा रिपीट करिए, तीसरी बार रिपीट करिए। ऐसा करके आप जब तक आपको खुद को रिलैक्स माइंड नहीं लगने लगता है, एक बार में आपको खुद को रिजल्ट जब मिलेगा ना तो आपको लगेगा नहीं यार मैं दूसरी बार भी करती हूँ। ठीक है, जब आप ऐसा 2-3 बार करेंगे
देखिए रिजल्ट आपको पहली बार में ही मिल जाएगा, आपको खुद को रियलाइज हो जाएगा। लेकिन आप अगर ऐसा लगातार 2-3 बार कर देते हैं ना, तो यकीनन आपका माइंड ना इतना पीसफुल हो जाएगा, आप इतना रिलैक्स महसूस करेंगे, आपको खुद को लगेगा। आप ट्राई करके देखिए, बस एक बार करके देखिए। आपको अगर रिजल्ट ना मिले तब आप बताइएगा, आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। बस आपको पूरी नेगेटिविटी उस पेपर पर उतार देनी है, बिल्कुल लिख देना है आपको। और जैसे आपने ये टेक्निक कर दी, उसके बाद भी अगर कोई चीज छूट गई है तो आप उसके लिए यही प्रोसेस दोबारा करेंगे। भले ही वो एक आदत हो जिसको आपको अपने अंदर से दूर करना है, भले ही वो एक चीज हो, एक नेगेटिव बात हो, एक नेगेटिविटी हो, आप उसके लिए भी यही प्रोसेस करिए। और जितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी अपने अंदर से उसको बाहर निकाल दीजिए। जैसे ही वो नेगेटिविटी आप बाहर निकाल देंगे तो यकीनन आपको रिजल्ट इतने अच्छे मिलेंगे कि आपको भी लगेगा कि वाकई में काम कर गई। और एक और टिप्स इसके साथ में दे देती हूँ, आपको याद आ गया मुझे, इसीलिए आप ना बुक पढ़ना शुरू कर दीजिए। जब आप किताबें पढ़ना शुरू कर देंगे ना, तो आप जब सुबह किताब पढ़ेंगे तो जब वो किताब के जो थॉट्स रहेंगे, कि जो विचार रहेंगे, जो बुक आप पढ़ते समय जो महसूस करेंगे, वही चीजें आपके पास दिन भर चलती रहेंगी। आपको दूसरी चीजें ग्रैब करना या फिर कोई कुछ कह रहा है तो उस पे आपका दिमाग जाएगा ही नहीं, उस तक आपका माइंड पहुंच ही नहीं पाएगा। क्योंकि आपने जब बुक रीडिंग स्टार्ट की है तो आपको वो सारी चीजें अंदर जाएंगी। जब आपका दिमाग ऑलरेडी पॉजिटिविटी से भर जाएगा तो नेगेटिविटी के लिए जगह ही नहीं बचेगी, फिर वो आएगी ही नहीं। जैसे हमारा एक बुक सेल्फ है, वो बुक सेल्फ पूरा किताबों से भरा हुआ है, तो क्या उसमें कुछ और रखने के लिए जगह बचेगी? नहीं बचेगी ना। तो फिर आप इसी तरह से अपने दिमाग को भी पॉजिटिविटी भर भर के बिल्कुल पैक कर लिया करिए कि मेरे अंदर तो पॉजिटिविटी भरी है, तो फिर नेगेटिविटी के लिए जगह ही नहीं रहेगी और आप कभी भी नेगेटिव नहीं रह पाएंगे। आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, बहुत अच्छा महसूस करेंगे। क्योंकि देखिए मैं तो किताब पढ़ती हूँ, इसीलिए मैं हमेशा ना आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि आप भी बुक पढ़ा करिए। कुछ बुक्स तो यही रखी हुई है, जैसे देखिए कौन सी है, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। देखिए है पैसों की किताब, इससे ना पैसे आते हैं। जब इसमें ना इस बुक्स में इतनी सारी ट्रिक्स है पैसा कमाने की ना, कि आपको भी लगेगा कि वाह क्या बात है। साइकोलॉजी ऑफ मनी आप पढ़ के देखिए, बहुत शानदार बुक है। आपको खुद को मनी से रिलेटेड बहुत अच्छी नॉलेज इस बुक में दी गई है। और कौन सी बुक है, और देखिए एक और है, ये रही थिंक एंड ग्रो रिच। शानदार बुक है, थिंक है, बहुत अच्छी बुक है, आप पढ़ के देखिएगा। इसमें भी ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी बातें इसमें भी दी गई हैं, तो आपको और ज्यादा प्रूफ हो जाए। ये बुक नेपोलियन हिल ऑथर है इसके, थिंक एंड ग्रो रिच, आप पढ़िएगा। इसमें भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड बहुत सारी अच्छी चीजें दी हुई हैं, आपको यकीनन पसंद आएंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।